था। सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी, कोई बेईमानी की बात नहीं थी उस समय। उस कलयुग का राजा शिवी हो गए, धर्मात्मा थे। राजा शिवी को परीक्षा लेने के लिए इंद्र और ब्रह्मा जी महाराज दोनों आपस में विचार करते। इंद्र ने कहा, प्रभु राजा शिवी का परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेंगे राजा शिवी का? परीक्षा लोगे? हाँ। कैसे परीक्षा लेंगे? कहा, राजा शिवी का परीक्षा, आप बाज बनिए और मैं कबूतर बनता हूं। कबूतर इनका भोजन होता है, जानते हैं? कहा बनने से क्या होगा? आप जाएंगे राजा शिवी के पास, मैं भी जाऊंगा राजा शिवी के पास, और इंद्र से कहा, तुम राजा शिवी की गोद में जाके बैठना और मैं बगल से कहूंगा कि ये मेरा भोजन है, खाने को। ठीक है। गए, जो ही जाते ही राजा शिवी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, तब तक कबूतर ने राजा शिवी की गोद में जाके बैठा। राज ने कहा, ये मेरा भोजन है शिवी, मैं खाऊंगा, खाने दो। कहा, नहीं बाज, मैं भोजन नहीं खिला सकता, क्योंकि मेरे शरण में आ चुका है। मेरे शरण में जो आ चुका, मैं उनको हत्या नहीं कर सकता या नहीं करवा सकता। मनुस्मृति में गुरु महाराज ने लिख दिए हैं, सत्संग योग में, मांस मछली खाने वाले, बनाने वाले, लाने वाले को, पालने वाले को आठों घातक कहलाते हैं। 8 आदमी को पाप लगता है। कितने व्यक्ति कहेंगे, बाबा छूने से तो नहीं मरते हैं ना? नहीं, 8 घातक कहलाते हैं। 8 को पाप लगता है। थाली उठाने वाले तक को पाप लगता है, ला के जो देते हैं उनको तक पाप लगता है। 8 आदमी 8 घातक कहलाती हैं। तो कहा, राजा शिवी ने, ये मेरे शरण में आ चुका, मैं मारने के लिए नहीं दूंगा तुमको। ये तो मेरा भोजन है। कहा, तुम्हें भोजन चाहिए ना? हाँ, क्या चाहिए भोजन में? कहा, मांस चाहिए। कहा, मैं मांस देता हूं। कहा, मांस यदि शिवी तो देना चाहते हो तो तुमको अपने शरीर का मांस देना पड़ेगा। कहा, ठीक है, मैं मांस अपने शरीर का ही दूंगा। कहा, जितना वजन इस कबूतर का था उतना ही वजन का मांस हमें चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? वजन के लिए क्या चाहिए? 15 तराजू, जो कहिए ना, 2 पलड़ा का तराजू मंगाया गया। 1 पलड़े दूसरी कबूतर को रख दिया गया। डंडा ऊंचा होगा या नीचे होगा? नीचे होगा। और अपने शरीर का मांस राजा शिवी ने 1 पलड़े पे जो ऊंचा था उसमें रख रहा था। पूरा शरीर का मांस रखा, गले तक पहुंच गया। तब तक जिस पलड़े पे इन्होंने मांस रख रहा था वो पलड़ा ऊंचा ही था। अब अपने सर काट के चढ़ाता, तब तक उनकी पत्नी आके हाथ पकड़ लेती है, स्वामी क्षमा कीजिएगा, मेरे रहते हुए आप ये काम करेंगे? मैं कर लेती हूँ। कहा, नहीं,
भक्ति में बंटवारा नहीं होता है, भक्ति में कोई बांट नहीं सकता है। कोई सोचेंगे मैं बांट लूं तो संभव नहीं है। भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सौधार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ऐसे नहीं होगा, भक्ति में बंटवारा नहीं होता है। पुत्र आए, पुत्र भी यही बाप का नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। भक्ति में कोई बंटवारा नहीं होता है। तब तक में और सर काट के उन्होंने राजा शिव अपने से अलग करता, तब तक इंद्र और कौन थे, ब्रह्मा जी महाराज दोनों प्रकट हो गए। शिव में तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। कैसा परीक्षा? तो राजा शिव ने चरण पकड़ लिए, है प्रभु ऐसा परीक्षा ना लें कि जो के पास ही नहीं हो सके। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने जीवन में बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज जी को कहा, हे लाला, जो ज्ञान मैं आज तुम्हें दिया वो ज्ञान संसार में आज तक तुम्हें कोई नहीं दिया होगा। उस ज्ञान को पाने के लिए बेटा तुम्हारा कई जन्म का पुण्य जमा हुआ था। लाला, एक जन्म का तुम्हारा एक शुभ कमाई नहीं था। तुम बिहार के उस सीमांचल क्षेत्र के रहने वाले, मैं कहां, यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले। लाला, तुम्हारा और मेरा मुलाकात एक जन्म का नहीं है, कई जन्म का है बेटा, जो कि तू हमको इस जन्म में पुनः मिल चुका। लाला, अब तुमको भटकने की जरूरत नहीं। लाला, अब तुम समुद्र मध्य में आ चुके हो। समुद्र से कितनों जल निकाले, क्या घट सकता है? नदी घट सकता, पोखर तालाब घट सकता, कोसी घट सकता, लेकिन समुद्र घट सकता नहीं, घट सकता। लाला, अब तो समुद्र मध्य में आ गया। मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले, कौन कह रहे हैं ये बात? बाबा देवी साहब कह रहे हैं, लाला, मेरा कीर्ति फैले अथवा ना फैले, लेकिन लाला तुम्हारा कीर्ति संसार में युगों युगों तक फैलता रहेगा। कैसे गुरु महाराज थे, इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, शांतन केरो ये हो, भेद छिपल चले बाबा कैलखन प्रचार। तोहरे कृपा से बाबा आओ देवी साहब, मिही जग फैली गेले भेद, मोर गुरु भेद। हे प्रभु, आपकी कृपा से लाला का आज लोग जानता है, नहीं तो कौन जानता। गुरु महाराज को कहना पड़ा, प्रभु मैं माता पिता को त्यागा, मेरे अंदर कोई लोभ या मोह या दर्द नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आप के चरण से दूर जाऊं, ये तो कठिन चीज है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा देवी साहब ने कहा, लाला तो मेरे शरण में आ चुका है, अब तुमको कहीं भटकना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने स्पष्ट करके कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? सदगुरु दर्श दे नहीं तारे, भाग जगे हमरे। सदगुरु का जब दर्शन होता है, हम लोगों का भाग जो है क्या होता है? जग जाता है। कैसा भाग? तो गुरुदेव ने कहते कहते कहते, आनंद मंगल पूरी रहे सब, अशुभ शुभ भाव करे। तब क्या प्रेम ओछाओ आज सब सखिया, हे सखी खुशी मनाओ। प्रेम ओछाओ मतलब हे सखी सब मिल के आपस में प्रेम बांट रहा हूं,
प्रेम उछाओ आज सब सखिया सदगुरु पद गजरे। पाप समोह मेरे अंदर का सारा पाप क्या हो गया? पाप समोह दरसते भागे पुण्य सकल गजरे। हे प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरा किया हुआ पहले का पाप सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तब क्या? कहां जाओ हे संसार के लोगों, कहां जाना है? हम लोग मार्केट में जाते हैं सुख पाने के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री में जाते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन गुरु महाराज ने कहा नहीं, कहां जाओ जहां प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह। तब समझो कि जहां जाओ, कहां जाना है? तहां जाओ जहां प्रगट मिले वे तब जानो है स्नेह। तब क्या होगा? स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। अगर लो शास्त्रों में किसी चीज किसी से मांगना होता है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रेम करना पड़ेगा, बैर अपनाएंगे उनसे। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं जब सुग्रीव के पास आया था, बाली के डर से सुग्रीव घर द्वार छोड़ चुका था, छोड़ दिया था ना, लेकिन मुनि का श्राप था बाली के लिए। उस श्राप के वजह से सुग्रीव के पास वो नहीं जा रहा था। कौन नहीं जा रहा था? बाली ने। लेकिन जब मैं आया, सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी सेवा के लिए मैं आया हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे दुख, मेरे सगा भाई ही हमको ऐसा दुख दिए, मेरी पत्नी तक को हर लिया, वो राजपाट तो दिया ही, मेरी पत्नी तक को ले लिया, वो कुछ नहीं बचा मेरे पास। और वो मेरे शरण में लक्ष्मण आया, समय का हुआ, इसके शॉर्ट में कह रहे हैं, मेरे पास लक्ष्मण वो आया, कहा आपकी सेवा के लिए तो मैं संसार में आया हूं। मैं बाली को मार दिया, अरे तारा निकल कर रही थी, रो रही थी, लेकिन मैं उनका गम नहीं रखा। और देख 4 माह हो गया, बाली को मारे हुए 4 माह हो गया, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गया। लेकिन जब से महल में गया है, कौन? बाली ने नहीं, सुग्रीव ने जब से महल में गया है लक्ष्मण, तब से वो वापस पुनः मिलने के लिए एक बार भी आया है? नहीं आया है। ए लक्ष्मण, जाओ उसको सूचना पहुंचा देना, जिस बाण से मैं बाली को मारा हूं ना, वो बाण समाप्त नहीं हो गया है, वो बाण अभी भी रखा हुआ है। यदि कल सुबह तक में मेरे शरण में नहीं आया, कौन? सुग्रीव ने मेरे शरण में यदि नहीं आया कल सुबह तक में, जो हाल बाली का हुआ वही हाल सुग्रीव का भी होगा। मतलब बाली सोया, सुग्रीव सोया हुआ था। सोए जीवों को जगा दिए कौन? भगवान राम। ठीक हम लोग भी संसार में सोए हुए हैं, गुरु महाराज जगा रहे हैं। क्या क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अरे अंत काल कोई संगी ना होगा, संग ना चले को तेरे। ये संसार क्या है? ये धन दाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेहरे, क्या अपना है? इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, क्या अपना है? हित प्रेमी और बेटा बेटी अकोना संग में जेतोगे, अंत लगे तो सदगुरु बेरा पार के बहना, जाने छे सकल जहान। क्या संसार में अपना है? फूला फूला फिरा जगत में कैसा नाता रे, संसार में क्या हरि बिन तेरा
मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं, माटी ओरन माटी बिछावन माटी के सिर होना। एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना, माटी में चले जाएंगे। ये जीवन का क्या भरोसा। गुरुदेव ने अंत समय में कहा सबों को, हे संसार के लोगों, अभिमान करते हो, ये जीवन कागज की समान है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। श्वास श्वास में, हर समय श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अरे अवधि घटी तन की। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा सर्व क्षण, मतलब हर समय क्या करना है हम लोगों को, क्या करना है? सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होई संत सब कहे। जन्मने मरने का चक्र जो हम लोगों को लगा हुआ है वो छूटेगा कैसे? सदगुरु सदगुरु निधि पुकार, छिजत पाप समूह। सदगुरु का नाम पुकारते रहें, पुकारते रहें। जब मंत्र को जपें दूसरा कोई बात मन में नहीं आवे। गुरुदेव ने कहा पहले वाचिक जाप करो, उससे मन शांत होता है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा उपांशु जाप करो और मन शांत होता है। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा मानस जाप करो, उससे मन शांत होता है। उसके बाद मानस ध्यान। मानस ध्यान में बहुत ज्यादा ताकत होती है। मानस ध्यान सब जाप से सबसे श्रेष्ठ है। उस मानस ध्यान करोगे तो हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके क्या होगा? जेठ मन को हेठ करिए, मान मान बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करके कठिन भव तरे जाइए। का गुरुदेव साबन सुख मन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन दमकई हे, हील डोल तजी सुरत थिर करी प्रणव तारो गाइए। हादो भव दुख छोड़ी चलिए, ज्योति दे दिपराइए, सार शब्द में लीन होई के। तब क्या करना है? मैं गुरु गुण गाइए। लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज का धीरे हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्यों? गुरुदेव ने कहा पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। एक नहीं कई जन्म का, लेकिन करत करत अभ्यास से करते रहेंगे। अवश्य एक न एक दिन हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। गुरु महाराज को कह दिए देखो जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मैं सब भक्तों को जब तक इस संसार रूपी भव सागर से पार नहीं कराऊंगा तब तक मैं छुट्टी नहीं चाहता। सब भक्तों को मैं एक न एक दिन ये संसार रूपी भव सागर छुड़ा के मुक्ति नगर को जब तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं करूंगा। इसलिए गुरु महाराज जी का आश रखें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सत्संग रखा गया सबों के लिए सुख शांति हो, सबके ऊपर गुरु की कृपा विशेष बनी रहे। 25 मई को गुरु महाराज की जयंती है। तन मन धन से सबको सहयोग भी करें। यही आप लोगों के बीच में कुछ कहा। श्री सद्गुरु महा